क्या मैंने गलत किया भैया से इस तरह से बात करके? नहीं, मुझे कहना चाहिए था। शोएब की इज्जत मुझे बहुत अजीज है। वो मेरी बच्ची का बाप है। शायद भैया ये समझने लगे हैं कि पैसे देकर उन्हें शोएब की बेइज्जती करने का हक मिल गया है। शोएब, सोई नहीं अभी तक? ये देखिए, भैया ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। पूरे 20 लाख हैं। लेकिन फरी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पैसे उन्हें वापस कर दो। कह तो आप ठीक रहे हैं। अब हमें ये पैसे नहीं रखने चाहिए। आप खुद ही भैया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना के ला दो प्लीज। जी। इतना बड़ा गेम खेल के मैंने ये इतनी बड़ी रकम हासिल की है, वापस कैसे कर दूं? अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। नंबर ब्लॉक कर देता हूं इसके फोन से, ताकि ऐसे पता ना चल सके। क्या पता भैया ऐसे फोन कर ले। मैसेज भी डिलीट करता हूं, वरना ऐसे पता चल जाएगा कि पैसे किसके अकाउंट में गए। शोएब, चाय? पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने? हाँ, ट्रांसफर कर दिए हैं, और मैंने तुम्हारे और अपने फोन से भैया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। हाँ जोई, जरा मेरे कमरे में आना, बात करनी है। ओके। चाय? जी भैया, आपने बुलाया? बैठो। जोई, मैंने अभी अभी फरी के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। क्या जरूरत थी भैया? वो आपको इतना कुछ सुना कर गई थी, मगर फिर भी आपने उनके शौहर की डिमांड पूरी कर दी। क्योंकि मेरे नजदीक पैसों की अहमियत नहीं है, रिश्तों की अहमियत ज्यादा है। क्योंकि मैंने कागज के टुकड़ों को रिश्तों से ज्यादा अहम कभी नहीं समझा।
और ये अगर थोड़े से पैसे उसकी बदगुमानी दूर कर देते हैं तो क्या हर्ज है? और उन्होंने ले भी लिए। वो तो सारे रिश्ते और ताल्लुक खत्म करके गई थी ना। उसके खत्म करने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा। उसकी तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन पैसे रिसीव हो गए उससे। तुम दोनों के सामने ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर फरी को कल को मुझसे फिर कोई शिकायत तो तुम दोनों गवाह रहना कि मैंने शोएब की डिमांड पूरी कर दी थी। क्योंकि उसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने स्टाफ के सामने शोएब की बेइज्जती की थी, उसका तो मैं यकीन दिला नहीं सका उसे, और ना ही उसे यकीन आएगा। अब आप फिक्र नहीं करें कबीर, शोएब भाई को पैसे मिल गए और उनका मसला हल हो गया। अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी उल्टी सीधी बात आपके खिलाफ करें। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भैया, आप उनकी फिक्र छोड़ दें। एक बात का ख्याल रखना, तुम दोनों के अलावा इस बात का किसी को पता ना चले, सिवाय मामू मुमानी के, और किसी को नहीं, प्लीज। जी भैया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं किसी से नहीं कहूँगी। यार रेहान, मेरा काम तो बन गया है। अगर तू जानता है कि इसके लिए मुझे कितनी बड़ी गेम खेलनी पड़ी। अब मैं चाहता हूं कि फरीद को जरा सा भी शक ना हो। बस मुझे उस ट्रांजैक्शन की ना तू फेक स्लिप बना के भेज दे, ताकि मैं फरीद को वो स्लिप दिखा के उसे यकीन दिला सकूं कि मैंने भैया को पैसे वापस कर दिए। ओके ओके ओके, डन डन डन। सॉरी मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ा मुझे, वरना इतनी बड़ी रकम हाथ कैसे आती। और शुक्र है कि तुम बेवकूफ हो और मेरी मोहब्बत में पागल भी। अपने चहीते भैया से ही लड़ाई कर बैठी। वाह रेहान, इतनी क्विक सर्विस। आप अभी तक सोए नहीं? बस गिल्टी फील कर रहा हूं। क्यों? मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करती हो, और मेरी वजह से तुम्हारा के साथ इख्तिलाफ हुआ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ शोएब। आपकी बीवी हूँ। आपके दुख सुख में साथ देना मेरा फर्ज बनता है। आपकी खुशी के लिए भैया से तो क्या, सारी दुनिया से मुकाबला कर लूंगी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है फरी। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना ताकि मैं कड़े वक्त में मुकाबला कर सकूं। फरी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। देखो, भैया से हमेशा शोएब भाई ने पैसे मांगे ना। भैया बोलने दीजिए ना मुझे, मैं क्या गलत बात कर रही हूँ? भैया ने कभी मना किया? नहीं ना। फिर एक बार भैया ने मना कर दिया तो तुम इस तरह बड़े भैया सबके सामने बदतमीजी करोगी क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है वानिया। देखो, ऐसा ही होता है। और तुम्हारा जो रवैया बड़े भैया के साथ इस वक्त ना बहुत ज्यादा गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब रवैया तो भैया ने किया मेरे साथ। इन्हें क्या लगता है शोएब ने शराफत में आकर कुछ नहीं कहा तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी? मेरा फोन देखा है तुमने कहीं? हाँ ना, ये रहा। अच्छा, खैरियत है? आज खुश हो, मुस्कुरा रही हो? हाँ, कोई तो बात है जब भी तो खुश नजर आ रही है। अच्छा, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, तुम मेहरबान हो आजकल इसलिए खुश हूँ। ना, मेहरबान तो मैं कभी भी नहीं था और ऐसी गुस्ताखी मैं करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अच्छा, रहने दो बस। तुम जरा सा तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो ना, तुम्हारा फौरन मूड ऑफ हो जाता है, ताने देना शुरू कर देते हो। कंफ्यूज हो गई तुम मेरे ख्याल से अचानक से ना, अपनी बात कर रही है। ये तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। शुरू हो गए ना, कहा था ना। अच्छा 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 अच्छा, खुश रहो खुश रहो। अच्छी बात। ऐसे ही मुस्कुराते हुए मुझे ऑफिस के लिए रुखसत करोगी, एक पॉजिटिव डे गुजरेगा, अच्छा अच्छा काम करूंगा मैं। और वैसे भी जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो बहुत खूबसूरत लगता। थैंक यू। चल, मैं चलता हूँ। सुनो, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है शाम में, भूल ना जाना। डोंट वरी। हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय। काश मैं आज ही तुम्हें बता पाती मेरी खुशी की क्या वजह है। हाय, चलो वानिया, तुम अपने शोहर को खूबसूरत तो लगते हो, ये तो पता चल ही गया।
लेकिन खुशी जब अंदर से आती है ना तो रौनक दुबाला हो जाती है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कांटा खुद ब खुद निकल गया। फरी ने बड़े भैया से बदतमीजी की। अरे वाह 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 वाह, यकीन ही नहीं आ रहा, कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। यकीन तो अब भी नहीं आ रहा। अब रह गए महविश और अलमीर। अलमीर वैसे ही मेरी मुट्ठी में है। महविश तुम्हें मैं देख लूंगी। तुम्हारे लिए मेरे कुछ और प्लान्स हैं। क्या हुआ कबीर, आप तैयार नहीं हुए? आज किसी काम का दिल ही नहीं चाह रहा। कबीर, इस तरह आप अपने आप को कमरे में बंद रखेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। बाहर निकलें, काम करें, अपने आप को बिजी रखें। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा महविश कि फरी ने इस तरह से बात की है। मेरी वो बहन जो मुझ पर सबसे ज्यादा एतबार करती है, मेरी किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है मुझ पर। एक काम करेंगे? क्या? ऑफिस में हर तरफ सीसीटीवी कैमराज हैं, आपके कमरे में भी है। आप फरी को हकीकत क्यों नहीं दिखा देते? सबूतों और गवाहों के साथ अपने आप को बेगुनाह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरा वो एतबार, वो यकीन जो मुझे हमेशा से अपने बहन भाइयों पर है, वो खत्म हो जाएगा अगर फरी को मुझसे ज्यादा एतबार शोएब पर है। तो फिर मुझे जबरदस्ती कोशिश करके अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करना। मुझे तो उसका वही यकीन, वही एतमाद चाहिए जो वो हमेशा से मुझ पर करती थी। और एक दिन वो ऐसा करेगी और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह जरूर करेगी। चलें, उठ जाएं और तैयार। यार तू समझ नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर कीमत पर आज ही पैसे चाहिए और इसके लिए मैं उसकी हर शर्त मान लूंगा यार। ओके ओके, मैं आता हूं अभी। क्या हुआ? फरी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मेरे दोस्त के बहनोई ने कुछ शराइत पर पैसे देने का वादा किया है। कैसी शराइत? वो मैं आके बताता हूं, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, उससे मिलना बहुत जरूरी है। खाना तो खा कर जाइए। खाना मैं आके खा लूंगा, ये काम बहुत जरूरी है। ओके, खुदा हाफिज। या अल्लाह, शोएब की मदद फरमा। हाँ बोलो जोया। वो आप भी ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बात करना चाहती तो मत करो, मुझे भी बात नहीं करनी। आप ही को क्या हो गया है? वो मुझसे किस तरह बात कर रही थी?
शोएब भाई ने ऐसा क्या घोल कर पिला दिया आप ही को? जोया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? इधर देखो, मुझे नजर आ रहा है कि तुम रो रही हो। बताओ क्या हुआ? मैंने आप ही को कॉल की थी और उन्होंने मुझसे लूट ली बात, इसीलिए बस मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई। अच्छा, रोना बंद करो। पता नहीं फरी को क्या हो गया है। यकीनन कोई बदगुमानी है जो तुम देखना, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। फरी को ना थोड़ा सा वक्त दो। वक्त और हालात उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि गलती उनकी है। मगर भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर शोएब भाई ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया उन पर, जबकि वो तो अच्छे से जानती है ना शोएब भाई की फितरत को। देखो, एक बात को समझो, शोएब भाई ना बहुत शातिर इंसान है, और जो इंसान ज्यादा अक्लमंद होता है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करता है। शोएब भाई भी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेंगे। शोएब भाई सिर्फ आप ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप ही की सबसे बड़ी कमजोरी शोएब भाई की मोहब्बत है, जिसके लिए वो दिन रात तरसती रहती हैं, और वो उसी कमजोरी को अपना हथियार बना लेते हैं। सही कह रही हो, लेकिन चलो तुम मूड ठीक करो अपना, हम चल के कोई मूवी देखते हैं। चल आ जाओ। मॉम, उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि वो अपने भाई से बात करेगा, एंड आई एम श्योर कि वो मुझे नाराज नहीं करेगा। इस काम को डिले नहीं करो बेटा। तुम्हें मालूम है, अगर उसके भाई के यहाँ बच्चे हो गए तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। आई नो मॉम, लेकिन मैंने अलमीर को वार्न किया है, एंड होपफुली वो बड़े भैया से जरूर बात कर लेगा और मुझे नाराज नहीं करेगा। उससे कहो कि कबीर से अपना हिस्सा निकलवा ले, और ये कहे कि मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता हूँ। यू आर राइट, दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे अब अलमीर और मिशाल से खेलना होगा। दोनों मेरी बातों में आ तो गए हैं, अब अलमीर को बड़े भैया के सामने खड़ा करना है, फरी की तरह। इसके बाद बड़े भैया बिल्कुल टूट जाएंगे। सारा मजा खराब कर दिया। स्टार्ट में कितनी अच्छी मूवी थी और एंड देखो कितना बुरा किया है। वही ना,
अच्छी खासी चल रही थी, एंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। कसम से। ये हो गए चेक साइन। अच्छा 7 से कहना 5 बजे वाली मीटिंग अलाइन करके मुझे बता दो। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूड ठीक हो गया जनाब का? अरे मूड पर तो गौर ही नहीं किया, सुबह से 3 मीटिंग्स कर चुका हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, जाएंगे काम करेंगे दिल बहल जाएगा और बिजी रहेंगे। जाहिर है मैडम, आप कुछ कहें और वो गलत हो, ये तो हो नहीं सकता ना। लंच किया? नहीं, अभी तो लंच नहीं किया, करूंगा। सोचा पहले आपका हालचाल पूछ लूं। मैं कुछ भी नहीं, जोया के साथ मूवी देख रही थी। चलो दैट्स गुड। अच्छा सुनो, वो शाम को मम्मी ने डिनर पर बुलाया है, मैं तुम दोनों को 7 बजे पिक करूंगा। ठीक है, डन। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे भैया? भैया ये कह रहे थे कि मम्मी ने डिनर पे बुलाया है, तैयार हो जाना 7 बजे। वाकई? हाय, मैं कितना मिस कर रही थी मम्मी को। मम्मी को मिस कर रही थी या किसी और को? अच्छी से तैयार होना। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि साकिब इतना बड़ा काम कर देगा। हालांकि उससे मेरी इतनी कोई गहरी दोस्ती भी नहीं थी। उसने अपने बनवी के सामने मेरी इतनी तारीफें की कि वो इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आप बता रहे थे ना, उन्होंने कुछ शराइत भी रखी हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए वो इतनी कोई खास शराइत थी नहीं। दरअसल वो ये चाहते हैं कि साकिब यहाँ अच्छी तरह से सेटल हो जाए। खुद अमेरिकन नेशनल है और मालदार भी, दिल के बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदारों का ख्याल भी रखते हैं। दरअसल वो चाहते ही हैं कि साकिब को मैं अपने साथ 20% के प्रॉफिट के साथ अपना पार्टनर बना लूं, ताकि उसके लिए भी कोई आमदनी का छोटा मोटा जरिया हो जाए। और वो जो रकम दे रहे हैं, उसकी वापसी की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। जब हमारा काम चल पड़ेगा तो हम उन्हें इंस्टॉलमेंट पर पैसे दे देंगे। शुएब, ये तो कोई बड़ी शर्त नहीं हुई। कल सुबह मेरे अकाउंट में 20 लाख आ जाएंगे इंशाल्लाह। और कल मैं तुम्हें और अमल को शॉपिंग पे ले जाऊंगा और डिनर बाहर करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इतनी फजूल खर्ची करने की अभी से। फरी, इस मामले में तुम बिल्कुल मत बोलो, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। तो फिर हम सेलिब्रेट क्यों ना करें? हाँ, अच्छा वो मैंने तुम्हें स्लिप फॉरवर्ड की है, जो रकम मैंने भैया को वापस की है ना, तुम जरा चेक कर लेना। इसकी जरूरत नहीं थी आपको। जरूरत है, देख लो प्लीज, मेरी खातिर, मुझे तसल्ली हो जाएगी।
तुम लोग अच्छी तरह जानते हो फरी को दुनियादारी बिल्कुल नहीं आती। वो लोगों की शातिराना प्लानिंग को नहीं समझ पाती। बस 2 बोल मोहब्बत की अंदर से। वो ठीक कह रहे हैं आप। अभी कुछ ही दिन पहले मैं और जोया बिल्कुल यही बात कर रहे थे। क्या बात मुमानी? कुछ दिनों से मैंने ये महसूस किया कि ये शोएब फरी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा। उसका ख्याल कर रहा है, शॉपिंग करवा रहा है, घुमाने फिराने लेके जाता है और कितनी बार मैके लेके आया। तुम बताओ, आज से पहले कभी फरी इतनी बार मैके आई और रुकी? वाकई बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैंने तो नोट भी नहीं किया था ये। शुएब ने पहले ही फरी को मेंटली प्रिपेयर कर दिया होगा ताकि वो अपने शौहर पर एतबार करके उसकी हर बात मान ले। अरे मामू छोड़ें अब इन बातों का जिक्र, जो होना था हो गया। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा इंशाअल्लाह। अरसलान, मेरे काम का क्या हुआ? भैया मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल से सारी सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली है। बाहर से जो भी अंदर आएगा उन लोगों का सही तरीके से हम लोग जायजा ले सकें। इनफैक्ट मैंने कार पोर्श की भी सीसीटीवी फुटेजेस मांग ली। कबीर, ये क्या है? आप अब तक उस अस्पताल के केस में फंसे हुए हैं। क्यों अपने आप को थका रहे हैं? क्यों इन टेंशनों में पड़ रहे हैं? पहले परेशानियां क्या कम है? अरे ये कोई छोटी सी बात नहीं है महविश जिसे मैं भूल जाऊं। और वो जो कोई भी है उसका सामने आना बहुत जरूरी है, वरना आगे फ्यूचर में भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। समझो इस बात को। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। हम लोगों की नीयत साफ है तो बस सब कुछ ठीक हो। अरे बेटा, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? बच्चे मियाँ बीवी के दरमियान बहुत मजबूत कड़ी होते हैं, और जितने बच्चे होंगे मियाँ बीवी की बॉन्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी? अम्मी कहा है अर्जेंट में, देखें कब आती हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा बेटा, बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो और अपना ख्याल रखो, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके। क्या हो गया? किन सोचों में घूमो? सभी हमारी रिपोर्टें ठीक तो आई नहीं। आनिया, तुमने क्यों इस चीज को अपने सर पे सवार कर लिया है? देखो, अल्लाह पाक की जो मर्जी होगी वो हमारे हक में बेहतर होगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास औलाद नहीं है। हमारे पास औलाद तो है। फिर क्यों इतना परेशान हो? तुम्हें नहीं ना ख्वाहिश? दिल रखने के लिए कहते थे। हमारे पास बेटा है और अल्लाह पाक उसको सेहत जिंदगी दे, उसका नाम शहीर है। ऐसा नहीं है ना कि औलाद नहीं है हमारे पास, है। क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो यार? टेक इट इजी। क्या टेक इट इजी? एक बच्चा क्या खाक अच्छा लगता है? 2-3 होने चाहिए। सही, बिल्कुल। पता नहीं क्यों अचानक ये खब सवार हो गया इसके दिमाग पर।